और अब देखते हैं सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें सियासत सुपरफास्ट में। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक के आनंद में वोट चोरी पर पोस्ट करके राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना। देखा तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अति पिछड़ा मैनिफेस्टो। निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने फिर से उठाया आरक्षण का मुद्दा। पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन में बोले, हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी बोले, देश भर में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई है, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बम लेकर के जलाएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। समित पात्रा बोले, बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे, राहुल को विषय की समझ नहीं है, पकड़ाया हुआ कागज पर देते हैं। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक। कहा कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, भ्रष्ट अधिकारी उनके चेहरे पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। महागठबंधन के 10 सूत्रीय न्याय संकल्प पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा कि सिर्फ 10 बिंदु ही नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होंगे। खड़गे बोले, वोट काटना गरीब के हक की चोरी है, आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना और बिहार की सूट 85 साल बाद आई, राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से बैठक। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले कि ये कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को चुनाव हरवाते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़ करके नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। बिहार चुनाव में ओबीसी की एंट्री हुई। किशनगंज जिले में सीमांचल न्याय यात्रा शुरू। 4 दिनों में 4 जिलों की 13 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर के भड़के ओबीसी। कहा कि हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी, जनता को बीजेपी की बी टीम का पता चल गया। ओबीसी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले, ओबीसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम इस बार वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का फेसबुक पोस्ट, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट का निर्देश। लालू यादव, राबड़ी देवी सहित सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने को कहा। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का बड़ा बयान। कहा कि अगर मुकदमे में दम होता तो आज मैं बाहर नहीं होता, एक दिन में पूरी तरह से बेदाग हो जाऊंगा। बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान बोले, चरित्र नाम की भी कोई चीज होती, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। गोंडा में बवाल पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, डबल इंजन टकराएंगे तो डिब्बे क्यों नहीं, बीजेपी जाए तो सिर्फ डबल रुक जाए।